आप सभी को कल की वो न्यूज जरूर पता चल चुकी होगी जहां पर भारतीय तटरक्षक बलों ने पाकिस्तानी सीमा के पास से 7 भारतीय मछुआरों को बचाया था। दरअसल इन मछुआरों को भारत पाकिस्तानी समुद्री सीमा के पास पाकिस्तानी समुद्री सुरक्षा एजेंसी यानी पीएमएस ने पकड़ा था, जिसके तहत भारतीय मछुआरों को बचाने के लिए भारतीय तटरक्षक जहाज ने 2 घंटे तक पाकिस्तानी जहाज का पीछा किया। यानी भारतीय तटरक्षक जहाज ने पहले तो पाकिस्तानी समुद्री सुरक्षा एजेंसी यानी पीएमएस के जहाज पीएमएस नुसरत को अलर्ट किया। उसे बताया कि किसी भी हालत में वो भारतीय क्षेत्र से मछुआरों को नहीं ले जा सकता। हो सकता है कि हमारे मछुआरे गलती से इंडियन स्पेसिफिक जोन पार कर गए होंगे, लेकिन पाकिस्तान उन्हें अपने मुल्क में बिल्कुल भी नहीं ले जा सकता। हालांकि बाद में बड़ी मशक्कत के बाद जिन 7 भारतीय मछुआरों को पाकिस्तान ने बंदी बनाकर रखे थे, उन्हें तटरक्षक बलों ने सही सलामत छुड़ा लिया। लेकिन आज फिर एक बार वैसे ही कुछ न्यूज देखने को मिल रही है, जिसमें भारतीय नौसेना को ईरान के जहाज को सीधे मिसाइल से उड़ाने की धमकी देनी पड़ी। तो क्या है पूरी न्यूज, चलिए विस्तार से समझते हैं। दरअसल लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कल शाम नौसेना के विशाखापत्तनम जहाज पर एक कॉल ट्रेस किया जाता है, जहां पर इस बात के इनपुट्स मिले कि एक ईरानी जहाज भारत से कुछ मशीनरी पार्ट्स यानी हथियार संबंधित पार्ट्स चुराकर गुजरात के रास्ते ईरान भाग रहा था। कहा जा रहा है ये जहाज पूरी तरह से मिसाइल और बॉम्ब के कल पुर्जों से भरा पड़ा था, जिन्हें ईरान जाकर बस बेचना बाकी था। आप सभी को पता होगा कि समुद्री रास्ते से हथियार व हथियारों के पार्ट्स ट्रांसपोर्ट करने पर समुद्री सुरक्षा कानून ने सख्त पाबंदी लगा दी है। इवन 2 महीने पहले जब भारत ने पाकिस्तान का जहाज अरब सागर में पकड़ा था, तो उस जहाज को लेकर भी भारी बवाल मचा था, क्योंकि उसमें परमाणु हथियार संबंधित कलपुर्जे बरामद हुए थे। अब वैसे ही कलपुर्जे लेकर ईरानी जहाज भागने की कोशिश कर रहा था। कहते हैं भारतीय नौसेना की ओर से इस जहाज को रोकने की बहुत कोशिशें की गई, लेकिन ये जहाज रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। बाद में जब गुस्से में आकर आईएनएस विशाखापत्तनम से अनाउंसमेंट कर दी गई कि अगर जहाज को रोका नहीं गया तो हम मिसाइल से आपका जहाज ही उड़ा देंगे, तब जाकर ईरानी काबू में आए। नेवी के मुताबिक इस जहाज पर 5 ईरानी नौसवार मौजूद थे, जो भारत के ही किसी व्यापारी से इन हथियारों को अवैध तरीके से ईरान ले जा रहे थे। वैसे एक गौर करने वाली बात है कि हमारे देश के ही लोग कुछ पैसों के लिए अब सेना के हथियार भी बेचने लगे। पता नहीं चीन पाकिस्तान ऐसे कितने स्पेयर पार्ट्स भारत से चुपचाप खरीद कर ले जाते होंगे। भारत सरकार को इस पर सच में गौर करने की जरूरत है। अगर नेवी ने इस जहाज को रोका ही नहीं होता तो कभी पता ही नहीं चलता कि भारत में सेना के हथियारों को लेकर भी काला बाजार हो रहा है। हो सकता है आज ईरान का जहाज पकड़ा तो कल को बांग्लादेश भी ऐसी हरकतें करता पकड़ा जाए। आपको क्या लगता है दोस्तों, ऐसी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए सेना और सरकार को कौन से कदम उठाने जरूरी है? हो सके तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। जय हिंद।